इंडियन लॉ एसोसिएशन के राज्य प्रभारी हैं विनोद यादव जी। सर, आज बंद का जो मुद्दा है क्या है और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। ओबीसी को संविधान लागू हुए 70 साल हो गया। आज तक संविधान में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया कि ओबीसी 52% है, तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिया जाए तो 52 आज तक हमको नहीं मिला और हम संघर्ष करते रहे। संविधान लागू होने के बाद हम हमेशा संघर्ष करते रहे, हमको आज तक आरक्षण 52% नहीं मिला। और EWX जो 10% आरक्षण दिया गया, 52% वाले को 27% आरक्षण दिया गया, वो भी गैर संवैधानिक फैसला था। और 15% वाले को 10% बिना डिस्कशन डिबेट के आरक्षण दे दिया गया, ये भी गैर संवैधानिक फैसला। तथ्य और कानून के आधार पर एक गलत फैसला। संविधान के बाहर सुप्रीम कोर्ट जाकर के फैसला दिया, जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बिना डिस्कशन डिबेट के। न लोकसभा में डिस्कशन हुआ, न राज्यसभा में डिस्कशन हुआ। एक एक पहलू पर, संविधान के एक एक तथ्य पर लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा में बहस होता था, तब वो आदेश पारित होता था। और बिना डिस्कशन डिबेट के इस आदेश को पारित कर दिया गया। तो ओबीसी को, और यही कारण है कि ओबीसी का आज तक जाति आधारित गिनती नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गिनती कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना ओबीसी में कितने जातियां, कितना आबादी, कितना मैट्रिक, IA, MA, LLB। तो फिर एजुकेशन के आधार पर, संख्या के अनुपात आधार पर हमको भागीदारी देना होगा। शेड्यूल कास्ट का भी आबादी बढ़ गया है, शेड्यूल ट्राइब का भी आबादी बढ़ गया है। चूंकि हमारे समाज के लोग और कुछ में माहिर हो या नहीं हो, बच्चा पैदा करने में जरूर माहिर है भैया। इसलिए हमारा कहना है कि हमारा आबादी बढ़ गया है, हमारा गिनती करा लो तुम, फिर जो तथ्य आएगा, जो आंकड़ा आएगा, उसके अनुसार हमको हिस्सेदारी तुम देना। जाति आधारित गिनती कराओ, सबसे हॉट मुद्दा है। संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो। और तुम लॉकडाउन को आड़ में लगा करके और उसको तुमने लेबर लॉ में संशोधन किया, कहा तो कि कोरोना है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। की मंत्री की गाड़ी है। किसानों का जो MSP कानून है आज तक लागू नहीं किया गया, उसको हम लागू करने की मांग करते हैं। सितंबर 2005 के बाद जितने भी ज्वाइनिंग हुए उसमें पेंशन नहीं है। उसमें हमारा मांग हो कि जो पुराना पेंशन है उसको बहाल किया जाए। लगी जाने देना है, EVM हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस तरह से हमारा बहुत सारा मुद्दा है। 12-13 मुद्दे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बैनर तले चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में 29 से 11 आज जो है हम लोग यहाँ पर हैं, उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। और केवल ये औरंगाबाद में नहीं है, भारत के 567 जिलों में 3000 अनुमंडलों में 29 राज्यों में आयोजित किया गया है, केवल औरंगाबाद में नहीं है जी। हमारे साथ में सुमन जी हैं, क्या कहेंगे सुमन जी, जो आज भारत बंद किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भारत जो बंद कर रहे हैं आज, इसका कई चरण का कार्यक्रम पहले हो चुका है। ये बंदी का कार्यक्रम एक बचा हुआ था जिसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यह कार्यक्रम जो है भारत में लगातार जुल्म बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ब्राह्मणों के संगठन RSS के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के भोंपू से कहा कि जो है मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। और जब सत्ता में जैसे ही आए तो देश के सारे संसाधनों को लगातार बिक्री कर रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, देश में दंगा फसाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। ओबीसी की गिनती, जाति आधारित गिनती का समय कई बार पार कर गया, कभी हुआ नहीं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसानों के मुद्दा MSP गारंटी का है, पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा है, आपको छात्राओं को छात्रवृत्ति बहाल करने का मुद्दा है, SC ST OBC के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस तरह के हमारे 11 मुद्दे हैं
हम 11 मुद्दों को लेकर के आज भारत बंद कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे बड़ी बंदी की तैयारी करेंगे और बड़ी बंदी करेंगे। एक सवाल है कि भागवत जी का एक नया बयान आया है कि अखंड भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, इस पर क्या कहें? मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हैं। 1922 से 25 सितंबर 1922 से पहले हिंदू नाम का शब्द कहाँ था? चर्चा क्यों नहीं थी? डॉक्टर मुंजे नाम का ब्राह्मण 1922 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना करता है, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडिया में आने वाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेतृत्व में। इसलिए हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये पार्सियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चोर, लुटेरा, गुलाम, डाकू। तो चोर लुटेरा तो मोहन भागवत है, मोहन भागवत के पुरखे हैं, सारे देश के ब्राह्मण लोग हैं जो भारत को गुलाम बनाए हुए हैं। ये चोर, लुटेरे, डाकू है। तो सब कैसे हैं? भारत के मूल निवासी किसके देश को कब्जा किया हुआ है? हम लोग किसके देश को कब्जा किए हुए हैं? किसके बेटी बहन के साथ गलत कर रहे हैं? किसके देश की संपत्ति को लूट रहे हैं? जो कह रहे हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू कहना सभी लोगों का देशद्रोह का मुकदमा बनता है। मोहन भागवत जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, यह गलत बात है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज भारत बंद का है, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जुड़ चुके हैं इंडियन लॉ एसोसिएशन के जिला प्रभारी हैं, मैं उनसे भी जानेंगे इस भारत बंद के मुद्दे पर। अपना परिचय दीजिए। मैं अनुराग यादव इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन का जिला प्रभारी हूँ। क्या कहेंगे जो आज भारत बंद किया गया? चूँकि हम लोग लॉयर्स हैं और संविधान के दायरे में रहकर सारे कानून को समझते हुए हर एक आंदोलन को अंजाम देते हैं। आज जो हमारे पास जो समस्याएं हैं देश की, और उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए बुद्धिजीवी वर्गों को आगे आने की बहुत आवश्यकता मैंने महसूस किया, और इसलिए आज अपने कोर्ट के सारे काम जो बहुत ही आवश्यक काम थे उनको स्थगित कर करके, और इस देश को बचाने की जो आंदोलन चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसमें अपना नाम दर्ज कराने, इसके बजाय इसके कि इस आंदोलन में हम इस अपने मुद्दों को न जीत पाएँ, लेकिन फिर भी एक इतिहास जब लिखा जाएगा तो हम बुद्धिजीवी वर्गों के पीछे लाइन में नहीं रहेंगे, बल्कि उनके अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे होंगे। और इस मकसद के साथ भीम आर्मी और बहुजन क्रांति मोर्चा और भारतीय मुक्ति मोर्चा, मुक्ति पार्टी के तमाम साथियों के साथ उनकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम इस आंदोलन में आए हैं। आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ नेशनल हाईवे 39 नेशनल NH2 के दोनों तरफ से लाइनों की बड़ी कतार लगी हुई है। आज का ये आंदोलन सफलतापूर्वक जो अंजाम दिया, उन साथियों को सबसे पहले धन्यवाद। और ये आवाज़, हम लोग की आवाज़ आज दिल्ली तक पहुंची है। इससे अगर कानून का नरेंद्र मोदी और देश के चलाने वाले कुछ रसिकों को कान पर जू नहीं रहेगा तो फिर से एक बड़ी आंदोलन करेंगे, और हम तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारे मुद्दों पे काम नहीं किया जाएगा। अब हम बात मुद्दों की करेंगे, जिनमें हमारे संगठन के वामन मिश्राम साहब के निर्देशों के अनुसार कुछ मुद्दे बताए गए। हम अपने मुद्दों तो बहुत तरह से हैं, लेकिन अब संगठन के मिशन के आदमी होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सामने जो मुद्दे हैं, ओबीसी को 52% आरक्षण लागू करने के लिए, केंद्र सरकार में ओबीसी द्वारा जाति आधारित जनगणना को लागू करने के लिए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने, और MSP जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लागू कराने के लिए जो तमाम तरह के मुद्दे हैं। और इसी के साथ मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून, उनको अनावश्यक काम लिए जा रहे हैं, वेतन के नाम पर इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कि अपने बच्चों को दवाई पढ़ाई करा सकें। अगर घर में बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उनको दवाई नहीं करा पाते हैं, इतनी भी मजदूरी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मजदूरों के खिलाफ में जो कानून बनाए गए हैं, उस कानून को लागू कराने के लिए अब ये सड़क पर उतरे हैं। और बुद्धिजीवी वर्गों से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग भी इस तरह के मुद्दे में